लेक्चर जो पिछला वाला था समाप्त हो गया था, तुल्यांक की बाहर हमने पढ़ लिया था। आज हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं मेनली 3 चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर। एक तो हम पढ़ेंगे फॉर्मलता, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम क्या, मोललता, और एक पढ़ेंगे हम मोल प्रभाज या मोल अंश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इन तीनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, और आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोललता की। किसकी बात करेंगे बेटा, मोललता। कौन से नंबर पे आएगा ये, 6ठे नंबर पे है। 6 नंबर का जो पार्ट था हमारा कौन सा है, मोललता। मोललता, मोललता। मोललता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटे, मोलालिटी, MOLALITY, मोलालिटी। अब आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे दूं मोलालिटी के बारे में। आपकी NCERT जो बुक है उसमें मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल m से। कैपिटल M से क्या होता है, मोलारिटी होती है। और आप एक और नोटेशन लिख सकते हो, एमएल। ओके, कोई डाउट है, ये मोलालिटी को एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो क्या होता है बेटा, यूनिट क्या होती है, क्या हो जाएगी यहाँ पर मोलालिटी की, मोल प्रति किलोग्राम। क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम। और ये टेम्परेचर पर निर्भर करेगी क्या, नहीं करेगी, क्योंकि इसमें क्या है, द्रव्यमान है, आयतन नहीं आया है, ठीक है। तो ये तापमान पर निर्भर नहीं करती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर। बाकी जिनमें वॉल्यूम आता था अभी, जिसमें लीटर मिलीलीटर आयतन होता है, तो वहाँ पर जो उनकी कंसंट्रेशन है तापमान पर निर्भर करेगी, यानी तापमान के साथ परिवर्तित होगी। अब हम परिभाषित करें, आपने पहले पढ़ रखा है, 11th क्लास में भी पढ़ा है अच्छी तरीके से कि मोलालिटी क्या होती है। लिखे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में उपस्थित 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है, उसकी मोललता कहलाती है। हो गया। तो मोललता बराबर बेटा सूत्र क्या बनेगा, मोललता बराबर हो जाएगा, बोलो, मोललता ये तापमान में निर्भर करती है, तो पता है ना। मोललता बराबर हो जाएगा, मोललता इक्वल टू हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा, हाँ, विलय के, हाँ, विलायक का मोलों की संख्या। सही है बेटे। बटे क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। मगर विलायक का द्रव्यमान किसमें होगा बेटे, किलोग्राम में होगा। किसमें होगा, केजी में। केजी लिख दूँ आप, सही है, केजी लिख दे रहा हूँ, किलोग्राम। सही है। मोलालिटी को क्या, मोलों की संख्या, बटे क्या हो जाएगा, विलायक का भार। कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया था हमने, बताया था, है ना। विलायक का भार किसमें होगा बेटा, केजी में हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा, अब जब मोलों की संख्या निकालते हैं तो क्या होता है, विलय का भार स्मॉल w किसमें होता है, ग्राम में, हाँ या ना। बटे क्या हो जाता है बेटा, मोलर मास, कैपिटल M, ठीक है ना। किसमें होता है, ग्राम प्रति मोल में। फ्री में कुछ भी नहीं है, ठीक है। पानी तक मोल बिक रहा है यहाँ पर, तो आप इसे फ्री में कैसे लोगे। और ये क्या हो गया, कैपिटल मोलों की संख्या ग्राम के, भाई मोलों का मात्रा क्या होता है, ये होगी किलोग्राम में। क्या होगा, विलायक का भार क्या होगा, W किलोग्राम में। मोल लिख लेंगे ना, ग्राम में W रहेगा ना विलय का भार, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम, तो क्या बचेगा, मोल। आई बात समझ में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और करके आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ML इक्वल टू क्या हो सकता है भाई, अगर क्या किसमें दिया हुआ है, अगर विलायक का द्रव्यमान किसमें दिया बेटा, ग्राम में, तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा क्या, स्मॉल w अपॉन mm, है ना। ग्राम पर मोल लिखना नहीं बार बार, वैसे ऐसे तो लिख दे रहा हूँ मैं, ग्राम पर मोल, और गुणे क्या हो जाएगा, W किसमें होगा, इन ग्राम्स,
ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा इसमें ऊपर 1000। बात समझ में आई अभी? सर ये जो 1000 है वो बटे में से जो है ऊपर। हाँ बेटा, नीचे से आएगा भाई। जब किसी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो तो 1000 से भाग दोगे तो वो क्या ऊपर चले जाएगा। कैपिटल डब्ल्यू बट 1000 तो आएगा अगर किलोग्राम में चेंज करोगे। ये ग्राम में है, किस में चेंज करना है? किलोग्राम में। तो क्या करते हैं 1000 से भाग दे देंगे, और ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा कर लेते हैं। यही तो होता है। कोई दिक्कत? समझ आ गया सबको? इज दैट क्लियर? ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो यार मेरी बात। मोललता एक महत्वपूर्ण सांद्रता है। नोट कर लो दिमाग में, क्या नोट करना है सुन लो ध्यान से। आया कभी भी प्रश्न कि क्वथनांक के उन्नयन या हिमांक के अवनमन में कौन सी सांद्रता का उपयोग किया जाता है? मोललता का उपयोग किया जाता है। अगर वो ऐसे बोल देगा कौन से का किया जाता है, और ऐसे ही बोल देगा कि मोललता क्या करते हैं, मोलरता का क्यों नहीं करते, कारण बताओ। क्यों? वहां क्वथनांक तापमान क्या हो रहा है? बढ़ेगा, और हिमांक में तापमान घटेगा। बाकी सारी सांद्रता क्या हो जाएंगी? तापमान के साथ परिवर्तित हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो उनका सही जो एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए मोलर द्रव्यमान की निकल के मिलेगा। मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं अगर हम, तब वहाँ पे मोलर द्रव्यमान सही सही ज्ञात नहीं होगा। इसलिए मोललता का उपयोग वहाँ किया जाएगा। ये तापमान में निर्भर नहीं करती है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। शुद्ध जल जो होता है उसका एक लीटर का जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, लिखो ताकि ये आएगा। लिखो, इसमें नोट करो। जल एक महत्वपूर्ण विलायक है, क्योंकि शुद्ध जल के 1 लीटर का शुद्ध जल के 1 लीटर का लीटर की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो हैं? एल आई होगा वहाँ पे भी। शुद्ध जल के 1 लीटर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम होता है। ठीक है ना? बात समझ आ गई? लिखो, एक क्वेश्चन टाइप लिख लो यहीं पे। हाँ, क्वेश्चन लिखो, इसी में बताऊँ मैं आपको। लिखो, 1 किलोग्राम शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या होगी? 1 किलोग्राम शुद्ध जल है, उसकी मोललता कितनी आएगी निकल के अगर निकालोगे तो? है 1 लीटर आएगी। जब लीटर है, इसमें यूज ही नहीं होगा तो लीटर क्यों ले रहा है? सही है बेटे? 1 ग्राम हो गया जो कितने बराबर है? 1 केजी। 1 केजी के बराबर 1 केजी जल। समझ में आ गई अब बात? वैल्यू रखो जल्दी जल्दी। जब वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा बेटा, बताओ जरा। एम एल इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? एम एल इक्वल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 बटे कितना हो गया? 18 गुणे 1 लिख दो। चाहे 1000 से कर दो गुणा, कोई दिक्कत नहीं। तो बात वही है। चलो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया भाई? 0 कहाँ कट रहा है? तो फिर 1000 से गुणा करना पड़ता है ना उसमें। फिर ये 1000 पहले से भी होता है ना इसमें। हाँ, तो कितना आ गया? 1000 बटे कितना आ गया? 18 आ गया। 1000 बटे 18 आएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा? आपने निकाल लिया। कितना आया उत्तर बेटा इसका? 55.55, यानी जो ml है आपका, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। ml इक्वल टू कितना आ गया इसके लिए? इसके जो आंसर आया कितना आया निकल के? ml इक्वल टू मोललता कितनी आई? 55.55, यानी बार लगा सकते हो आप 5 पे, ठीक है। क्यों? 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 सही तो किया इनने। मोल पर केजी, सही है ना? ये न्यूमेरिकली डिस्टर्ब करने वाला है, बात ऐसी है। ये हर तरीके से तुम डिस्टर्ब हो सकते हो। एक नोट डाल के लीजिए, देखो, शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है बेटे? शुद्ध जल की मोललता 55.55 मोल प्रति
किलोग्राम होती है। अब तो कभी नहीं भूलोगे ना। 55.55 बाहर लगा दो यार, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम होती है। चाहे अपना बाल लगा तो तोड़ के ऊपर से ऐसे करके, तब भी बाल लग जाएगा, समझा क्या? हाँ, बवाल हो जाएगा, फिर बवाल हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल तो सब कर लेंगे, लेकिन अवगत कराना यही बात थी जो नहीं थी, जो बताने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे दिमाग में बैठी होगी। कि कभी आ जाए सीधा क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का लिखने के लिए आ जाए, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, कहीं बहुविकल्पी आ जाए कि भाई शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है, तो बच्चा अच्छे खा जाएगा गच्चा। समझे ना बेटे? नोट कर लो, ये हो गया सारा क्लियर। अगला हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? मोल फ्रैक्शन। अगला हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी से हाई डालेंगे, मोल फ्रैक्शन।